मैं मस्कीनों को अपने पास सुलाऊंगा, यतीमों को मैं अपने साथ खिलाऊंगा। मैं मस्कीनों को अपने पास सुलाऊंगा, मैं बीमारों की तीमारदारी करूंगा, मैं मुफलिसों की मददगारी करूंगा। मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है, मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है। मुझे ईदी सा बनना है, मुझे ईदी सा बनना है, मुझे ईदी सा बनना है, मुझे ईदी सा बनना है। मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है, मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है। मैं फिरकों की न तरफदारी करूँगा, मैं अल्लाह के हुक्म पर ही चलूँगा। मैं फिरकों की न तरफदारी करूँगा, मैं अल्लाह के हुक्म पर ही चलूँगा। जिसने एक इंसान को बचा लिया, इसने पूरी इंसानियत बचाई है। मैं बीमारों की तीमारदारी करूँगा, मैं मुफलिसों की मददगारी करूँगा। मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है, मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है। मुझे ईदी सा बनना है, मुझे ईदी सा बनना है, मुझे ईदी सा बनना है, मुझे ईदी सा बनना है। मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है, मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है। मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है, मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है। यतीमों को मैं अपने साथ खिलाऊंगा, मैं मस्कीनों को अपने पास सुलाऊंगा। यतीमों को मैं अपने साथ खिलाऊंगा, मैं मस्कीनों को अपने पास सुलाऊंगा। मैं बीमारों की तीमारदारी करूंगा, मैं मुफलिसों की मददगारी करूंगा। मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है, मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है। मुझे ईदी सा बनना है, मुझे ईदी सा बनना है, मुझे ईदी सा बनना है, मुझे ईदी सा बनना है। मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है, मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है। तमाम अहदेदारों को, अब्दुल कादिर भाई को, तमाम इनके कारकुनों को जिन्होंने इतना ज़बरदस्त इंसानी फलाही काम किया, इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये उस्मानाबाद का इलाका आपने बिल्कुल सही कहा, गुंजान आबादी वाला इलाका, मेहनत कश लोगों का इलाका, और इनकी ये खिदमत इंशाल्लाह आप सबको इसका अजर इंशाल्लाह मेरा ईमान है इस दुनिया में भी मिलेगा, आखिरत में मिलेगा। और इस वक्त जो यहाँ मेडिकल के हवाले से ईसा लैब हो गई या जो भी इधर खादिम इंसानियत ट्रस्ट है, ये हाशमानी ट्रस्ट है, और ये जितने डॉक्टर्स, ये रज़ाकार, ये मेरी बहनें, ये जितना भी यहाँ काम कर रही हैं, इनको भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अपने वक्त
को इन्होंने यहाँ सर्व किया, नेकी का काम है। और इंशाल्लाह हम जैसे जितने भी लोग हैं, पहले भी आपके साथ थे, आज भी हैं, इंशाल्लाह आइंदा भी रहेंगे। मोहतरम अल्ताफ़ फारिक साहब ने और आपने जिस मोहब्बत और खलूस से हमें बुलाया और जो मैंने यहाँ देखा, बहुत खुशी हुई। यहाँ बुज़ुर्ग भी हैं, माएँ बहनें सब यहाँ आई हैं और इनकी मेडिकल के हवाले से जो आप सहूलतें दे रहे हैं, इंशाल्लाह हम भी इसमें बढ़ चढ़ कर आपका साथ देंगे। और इंशाल्लाह आइंदा जो भी आप किसी भी इलाके में ऐसा कैंप लगाएंगे, आपके साथ खड़े होंगे इंशाल्लाह। बस आपसे रिक्वेस्ट है, इस तरह के कैंप लगाते रहें। आप अपना एक टारगेट बनाएं कि हमने हर माह एक कैंप लगाना है, कभी इस इलाके में, कभी कोई फेडरल एरिया में, कभी ये खड्डा मार्केट साइड पे, यानी जहाँ जहाँ न्यू कराची इलाके में, लियाकताबाद के गुंजान इलाकों में, क्योंकि आप लोग बग़ैर रंग व नस्ल और तफरीक ये काम कर रहे हैं। तो ये पूरे अपनी खिदमत का दायरा पूरे कराची में इंशाल्लाह फैलाएंगे और टारगेट रखेंगे महीने में एक कैंप लगना चाहिए और साल के 12 कैंप होने चाहिए। आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने हमें यहाँ बुलाया, मौका दिया, और आपको एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक। अच्छा, तो अब्दुल करीम मेघानी साहब मेरी एक आवाज़ पे आ जाते हैं और अयाज मेमन मोतीवाला साहब माशाल्लाह गुणों मसरूफियात को, बड़े बड़े क्राउड को तर्क करके मेरे पास आ जाते हैं। तो इनकी बड़प्पन है, इनका माशाल्लाह एक खुलूस से चाहत है। अयाज भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अल्ताफ़ फारिक भाई, कुछ कहना चाहेंगे सर? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम देखने वालों को मेमन मोतीवाला अस्सलाम वालेकुम। मैं यही कहूँगा कि जो लोग खिदमत गुजारी पर यकीन रखते, अपनी औकात से बढ़ करके, अपनी औकात ना भूल करके गरीब लोगों में पाए जाते हैं, मिलते हैं, गरीब लोगों के लिए एहसास रखते हैं। और ऐसा एहसास कि मैं तो ये कहता हूँ कि खैरात ज़कात लाइन में लगा कर भिखारी ना बढ़ाओ, ज़कात ना दो। आपने अगर कुछ करना है तो किसी एक शख्स को जिसकी आँखें जा रही हों, उसकी आँखों को दोबारा वापस लाने के लिए एक अदद ऑपरेशन जो कि अपनी ज़िंदगी में वो कराने का ख्वाब रखता है और वो ख्वाब देखते देखते नाबीना हो जाता है। तो मैं अब्दुल कादर और अल्ताफ़ फारिक की इस काविश को खराज तहसीन और सलाम पेश करता हूँ। पाकिस्तान मेमन राइट्स और गार्डन वेलफेयर एसोसिएशन ने जिस खूबसूरत अंदाज़ में उस्मानाबाद में ये पंडाल सजाया है, इस पंडाल में हर शख्स ने अपने कदम के साथ आकर के जो इनको दुआएँ दी हैं, उनको हम अगर समेटना शुरू करें तो मेरे ख़्याल में सारी दुनिया के तपीले, पतीले, चादरें, तिजोरियां ख़त्म हो जाएंगी। आज इनको यहाँ पर इतनी दुआएं दिलों से मिली होंगी और एक आँख जो जाने वाली होगी और वो लौट आई, तो वाह 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 वाह, कसम खुदा की, मेरा रब जो रहमतों के फरिश्ते भेज करके रहमतें बरसाएगा, ता क़यामत तक इनके घराने उससे मुस्तफ़ीद होंगे और आखिरत तो सवरनी है। तो मैं ये कहता हूँ कि मेडिकल कैंप लगाओ। स्किन की छोटी छोटी सी बीमारियां, 200 रुपये की दवा लेने से कासिर, अपने बच्चों को एक वक्त का निवाला खिलाने के लिए लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते। आँखों की नाबीना ले लेना पसंद कर लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं हम 30-40 हज़ार रुपये ऑपरेशन पे नहीं लगाएंगे, हमारी बिटिया की शादी रुक जाएगी। तो अगर ऐसे लोगों की खिदमत में ये इस तरह के कैंप लगते हैं, तो मैं हाशमानी आई क्लिनिक वालों को, मैं सी लैब वालों को, मैं खिदमत इंसानियत वालों को, खादिम इंसानियत की जो टीम है, फरीद बिलवानी भाई हैं, और साथ यहाँ जितने भी आज मेरे ख्याल में ईसा लैब वाले भी, तो ये वो काम है जो हर किसी के बस का काम नहीं है, और ये वो काम है जो अल्लाह किसी से लेता है। तो वो ये काम अल्लाह इनसे ले रहा है और मैं बहुत खुश हूँ। और उस्मानाबाद में जिस तरह का इन्होंने आज ये काम किया है, मैं इनको खराज तहसीन और सलाम पेश करता हूँ पाकिस्तानी कौम आवाम की जानिब से। और किसी ने मुझसे मेरा मज़हब पूछा तो मैंने कहा मेरा मज़हब जो है वो इंसानियत की खिदमत है बस। मेरा कोई इससे हट के मज़हब ही नहीं, मेरा कोई दीन ही नहीं है। जहाँ इंसानियत का फ़रोग़ और इंसानियत से मोहब्बत शुरू हो जाए, फिर आपको जो पसंद आता है उस मज़हब में चले जाएं। तो मैं एज़ ए मुसलमान अगर इस्लाम में आया हूँ तो इस्लाम दुनिया का वो खूबसूरत मज़ाहिब में से प्यारा मज़हब है जो सिखाता है इंसानियत की खिदमत है। तो मैं इंसानियत की खिदमत अगर कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मैं अपने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और अल्लाह के हुक्म की पैरवी कर रहा हूँ। तो मैं ये कहता हूँ कि लोगों के दिलों को दुखाने वालों से तो मेरे पैर का जूता अच्छा,
जो हमें बेजानों के ज़ख्मों से बचाता है। हम तो जानदार होकर के लोगों के दिलों को दुखाने का सबब बन गए। तो ऐसे पत्थर दिल इंसानों में, पत्थर दिल लोगों में अगर अब्दुल कादर जैसा, अल्ताफ़ पारेख भाई जैसा, मेगा साहब जैसा, फरीद बिलवानी साहब जैसे और यहाँ मौजूद जो भी आज लोग खिदमत में लगे हुए हैं, चेयरमैन यूसीबी यहाँ पर मुझे मिले, तो मैं समझता हूँ कि ये वो काम है जो अल्लाह ताला ने अगर इनको इस काबिल समझ के ये काम लिया है तो ये अल्लाह का शुक्र अदा करें, नफिल अदा करें कि मेरे रब ने इनको चुना कि वो लोगों की आँखों की रोशनियों का सबब बन रहे हैं। वो बदन के अंदर मौजूद जल्दी बीमारियों से निजात का सबब जब बनेंगे और ये सारी नेकियां जब आप समेटने जाएंगे तो घाटे का सौदा नहीं है। तो मैं आप सबको खराज तहसीन और सलाम पेश करता हूँ और एज ए चेयरमैन कराची ताजिर अलायंस मोतीवाला इको मार्केटिंग जानी और माली साथ देने का यकीन दिलाता हूँ। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। बहुत फरीद बिलवानी साहब हमारे कादर हसन दे इसे ईसा लेबोरेटरी है। अयाज मेमन मोतीवाला साहब को विजिट कराया जा रहा है मेडिकल कैंप का, फ्री मेडिकल कैंप का जो गार्डन वेलफेयर एसोसिएशन के ज़रिए तमाम लगाया गया है। अब्दुल कादर मेमन, शहरुद भट्टी साथ साथ हैं, अल्ताफ़ पारेख साहब के ताउन का शुक्र भी आप हवाले को देखते हैं जिन्होंने इतनी बड़ी रोक के रखना काउंटर के हवाले जगह दीजिएगा। वो भी बच्ची बनाइएगा। ऊपर तो पड़ा डॉलर, नीचे लिखा हुआ है, यहाँ से पर और करेंगे। ये लिखा हुआ है डॉलर इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड। ये चश्मा तो एक नंबर का का चश्मा उठा के ये देखा कितनी बेहतरीन आती है। जितनी आगे आप छोटी करके देखो ना तो ये होना चाहिए आगे बेहतरीन। मतलब बुढ़े हो गए, आप खाते नहीं हो ना, बात खाने करके बोल रहे हो ना, आगे ना उन्हीं देंगे चक्कर के समय लगा नजदीक के काम छोड़ो फेरो अयाज बा फेरो फेरो। चलो भैया आसमानी की जानिब से ये देखें भाई कि जो लोगों की आंखों को बेहतर करते हैं वो अल्लाह ताला की जो फरमान है और मेरे रसूल की सुन्नत है उसको अदा करते हैं। तो सबसे खूबसूरत नेमतों में अगर कोई नेमत है वो आँखें हैं। अपाहिज आँखें हो तो गुजारा कर लेता है, गूंगा बहरा आँखें हो तो गुजारा कर लेता है, हाथ ना हो आँखें हो तो गुजारा कर लेता है। और अगर बदन पूरा मुकम्मल हो और आँखें ना हो तो वो तकलीफ़ हम जब आंखें बंद करते हैं तो हमें समझ आ जानी चाहिए। तो हाशमानी और गार्डन वेलफेयर और अल्ताफ़ पारेख भाई मेमन राइट्स इतना खूबसूरत उस्मानाबाद में पिंडाल सजाया है तो मैं यही समझ सकता हूँ कि ये नेकियाँ दुनिया में इनका अजर इनको सुकून की सूरत में तो मिल सकता है लेकिन ये अपनी आखिरत संवार रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा ये बहुत बड़ा काम है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों को अल्ताफ़ पारेख का खुलूस भरा मोहब्बत भरा चाहत भरा पुरखुलूस अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह गार्डन वेलफेयर के ताउन से और पाकिस्तान मेमन राइट्स के ताउन से माशाल्लाह एक अज़ीमुश्शान ज़बरदस्त मेडिकल कैंप इख्तिताम पजीर हुआ है। हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर अल्हम्दुलिल्लाह अयाज मेमन मोतीवाला साहब को भी वेलकम किया जाता है, अब्दुल करीम मेघानी साहब और बिलखुसूस हमारे फरीद बिलवानी साहब।
लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से माशाल्लाह लीगल एडवाइज़र के हवाले से एक इनका नाम है, उनको भी वेलकम किया जाता है। माशाल्लाह बहुत बड़ी जिम्मेदारी से वहाँ से फारिग होकर यहाँ पर आए, थोड़ा टाइम निकाल के इनको भी वेलकम किया जाता है। जावेद पारेख साहब का। मेघानी साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम पारिक भाई। मेघानी साहब माशाल्लाह आपकी गुणों को अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल कर आपकी सेहत को माशाल्लाह कुछ ना कुछ कहते हुए आ जाते हैं, तो थोड़ा सा कमेंट देंगे सर? माशाल्लाह आज का कैंप बड़ा कामयाब कैंप है आपका। यहाँ मतलब कि जो इलाका आपने चॉइस किया है, ये इलाका मतलब के काबिल दीद है और यहाँ ज़रूरत है, और यहाँ मतलब के मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, तो ये मेडिकल कैंप जो है एक कामयाब करने के लिए होगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है सी लैब के माशाल्लाह एक बहुत ही ओहदे पे फाइज है, इनके सीईओ है मोहम्मद इकबाल साहब। आए देखे डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब यहाँ पे हमारे दरमियान मौजूद हैं। आए देखे इनसे तासुरात। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कुछ कहेंगे ये जो माशाल्लाह आंखों के मुआयने के लिए क्लोज हो गया है, दो महीने के बाद हमारी तवक्को से भी ज्यादा आंखों के मरीज अल्लाह ने साहब सी लैब यहाँ पर आए हैं, इनका मुआयना किया गया, जैसे हमारे ईसा लेबोरेटरी मुफ्त मुआयना किया जा रहा है। ऑपरेशन के लिए भी अगर कहा जाएगा तो आशमानी हॉस्पिटल है। आसमानी हॉस्पिटल छोड़ा। सबसे पहले तो ये है कि मैं पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया और अपने वेलफेयर ये जो है कैंप लगा हुआ है उसके लिए मुझे मदऊ किया। तो सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। और यहाँ आकर मुझे बेइंतहा खुशी हुई कि वो तबका जो इलाज भी नहीं करना चाहता पैसे की कमी की वजह से, तो उनके लिए दवाइयाँ भी फ्री है, इलाज भी फ्री है, आँखों का और जो है फिज़िकल चेकअप का और स्किन का, और दवाइयाँ भी मुफ्त दी जा रही है। तो माशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन सब की मेहनत को कबूल करे, क्योंकि ये गाय बगाए करते हैं। और सी लैब भी इसी लिहाज से हाजिर हुई थी कि जो है ये इवेंट देखे इंसान के ईमान और जो है खिदमत के जज्बे पैदा होते हैं। अल्लाह इन्हें कबूल फरमाए और इन्हें और ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की हिम्मत नसीब फरमाए। शुक्रिया। सब माशाल्लाह आपको इस कैंप में मुबारकबाद पेश करता हूँ, वेलकम कहता हूँ। तो ये मैं बताता चलूँ कि गार्डन वेलफेयर एसोसिएशन एक सिर्फ मेडिकल कैंप की हद तक महदूद नहीं है। ये माशाल्लाह ऑफ द रिकॉर्ड है, कराची की सबसे ज्यादा बड़ी शहरी यहाँ पे कराई जाती है और ऑफ द रिकॉर्ड है। यहाँ पे राशन वक्तन फवक्तन रोजाना की बुनियाद पर, ये माशाल्लाह माहाना की बुनियाद पर दिए जाता है। इसके साथ साथ बच्चियों की शादी और दीगर जो भी परेशानी होती है उसका काम किया जाता है। कोई किसी से इस तरीके से गली गली कूचे में चंदा नहीं लिया जाता, अपने सिर्फ मुखैर आज़ाद के ताउन से। तो माशाल्लाह मेडिकल कैंप आगे का भी हमारा लगाने का मूड है। अभी कादर भाई ने भी सोचा है कि अभी थोड़ा सा गैप कम करना है और मुसलसल कंटिन्यूस रखना है। तो सर आपका कुछ आप कुछ कह सकेंगे या आपकी सी लैब की जानिब से कुछ ताउन हो जाए? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने सी लैब को इस कार्य खैर में मदऊ किया और आपने हमें यहाँ पर आके इज़्ज़त अफजाई बख्शी। और कादर भाई का, आरिफ सोनी भाई का और आप लोगों का बहुत बहुत बेहद शुक्रिया है कि सी लैब को आपने यहाँ पे इनवाइट किया। अल्हम्दुलिल्लाह सी लैब इस कार्य खैर में माशाल्लाह से गुज़िश्ता 25 साल से मसरूफ़ है और आज यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा। और सी लैब के मेरे सीईओ डॉक्टर महमूद साहब मेरे साथ हैं, मैं एज़ नदीम ख्वाजा, हम यहाँ पर आए, अच्छा लगा। और हमारी भी ये ख्वाहिश है कि इस कार्य खैर में हम भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। तो इस जो है कैंप के ताउन से और कादर भाई के इस मोहब्बत और जज्बे को देखते हुए सी लैब इंशाल्लाह आपके जो भी कैंप लगेंगे तो उस कार्य खैर में आपके साथ हम शामिल रहेगी और आपके हाथों को मजबूत करेगी। और जो भी इंशाल्लाह सी लैब का आपके साथ ताउन होगा, चाहे वो ब्लड टेस्ट हो, चाहे वो अल्ट्रासाउंड हो, इको हो, वो हमारी सी लैब आपके लिए हाजिर है। और इस पैनल के हवाले से इंशाल्लाह डॉक्टर महमूद और हम यहाँ पर आपको इस बात को यकीन दहानी कराते हैं कि सी लैब की जितनी भी ब्रांचेज हैं कराची में, तो आपके हवाले से जो भी आपका पेशेंट पहुँचेंगे तो उनको हम स्पेशल डिस्काउंट देंगे। उसमें हमारे अल्ट्रासाउंड भी है, हमारा इको भी है, हमारे तमाम ब्लड टेस्ट हैं और जो है हमारा जो है अक्सर एक्सरे भी होता है। तो इंशाल्लाह ज़रूर इस कार्य खैर में हम आपके साथ हैं। जब आप हमें याद करेंगे हम आपके साथ रहेंगे। उल्टे हाथ की तरफ देखिए। मैं लेना बहुत ही जरूरी
कर रहे हैं मीडिया के हवाले से, जो समझे कि जो होता है ना वो आगे बढ़ाने के लिए वो बहुत ही पेश है और माशाल्लाह एक अच्छी सी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा भी है। जावेद पारेख साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे सर? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। अल्ताफ़ भाई, मेमन राइट्स का जो आपने ये सिलसिला लिखा हुआ वजूद में लाए, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत खुसूसी मोहब्बत भरा सलाम पेश करता हूँ। साथ में मेरे भाई जनाब एयाज़ मोतीवाला साहब, हमारे दोस्त मेरे मोहतरम जनाब फरीद बलवानी साहब। ऐसे इक़दाम अगर हमारे शहरों में छोटे छोटे इलाकों मिडिल इलाकों में होते हैं तो यकीन करें, जैसे अभी थोड़ी देर पहले एयाज़ भाई ने कहा कि आँख, और वाकई ऐसा सिलसिला है कि बहुत कम लोग हैं जो 200 रुपये डॉक्टरों को नहीं देते और वो कहते हैं कि नहीं मैं अपने बच्चों को रोटी खिलाऊंगा। तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस मामले के अंदर उन लोगों से मैं दरख्वास्त करूँगा जो साहिब हैसियत हैं, जो थोड़ा थोड़ा भी अगर ये छोटी छोटी वेलफेयरों की अगर हेल्प करें तो मैं यकीन से कह सकता हूँ, 100% कह सकता हूँ कि हम किसी के मोहताज नहीं होंगे सिर्फ अल्लाह के अलावा। तो कोशिश ये किया करें कि सारे डोनर जो भी हैं किसी भी जमात से हैं वो अपने काम को सर अंजाम दें और आगे बढ़ के काम करें। और बस यही कह सकता हूँ, इसके अलावा तो नहीं। बस ये कि जो यहाँ पर अब्दुल कादर साहब ने ये मेगा कैंप लगाया और 600-700 जहाँ पर्चियाँ यहाँ रिसीव हुई, चेकअप हुए, आँखों के भी चेकअप हुए, जनरल भी चेकअप हुए, OPD भी हुई। तो इसके अंदर हमारे जनाब अल्ताफ़ पारेख साहब और हमारे भाई एयाज़ मोतीवाला साहब, मैं इनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। और गार्डन की जितनी भी जो लोग हैं इन सबको हमारी तरफ से सलाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक और शख्सियत वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पेशवाम साहब हैं, हमारे कादर भाई नौजवान शख्सियत है, मतलब मोहल्ले के हवाले से, इलाके के हवाले से बहुत इनका नाम है। मेडिकल कैंप वक्तन फ़वक्तन 2-3 महीने के गैप के बाद लगता है, कुछ कहेंगे हज़रत? ये सबसे अच्छा और बेहतर काम ही यही है जो हो रहा है इस इलाके में, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात जो है वो मेन यही है कि लोगों की खिदमत की जाए, खिदमत इंसानियत की जाए। अल्लाह तबारक व तआला से ताल्लुक़ जोड़ना जो है वो सिर्फ़ इबादत से नहीं है, बल्कि इबादत तो हक़ है कि इंसान जो है वह अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करे। जो असल ताल्लुक़ जोड़ता है, जो बुज़ुर्गान दीन के तालीमात है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो सीरत मुबारक है वो यही है कि इंसानियत की खिदमत की जाए। हज़रत थोड़ा सा वो जो एक थोड़ी सी मुख्तसर एक दुआ भी करते हैं, ताकि हमारा काम तो है दवा देना, ठीक है ना, शिफा देने की ज़ात अल्लाह की है। तो ये जो समझे कि दवा जो भी ले जाए ना, तो माशाल्लाह जो आँखों का इलाज है इस दौर में, किसी की आँखों का इलाज करा देना, उससे बसीरत आ जाना बहुत अच्छा वेल एंड गुड है। तो थोड़ा सा एक दुआ कर लें कि अल्लाह ताला उनकी आसानी करे और हर मर्ज से अल्लाह ताला निजात है। और जो इसकी टीम हिस्सा ले रही है, कादर मेमन के साथ जो टीम के जो लोग हैं, शहरोज भट्टी, बिलाल मेमन, दीगर लोग, अल्लाह उनको मज़ीद नेक काम करने की तौफीक दे। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अब्दुल कादिर मेमन भाई और पूरा गार्डन टीम ये जो काम कर रहे हैं खिदमत इंसानियत के, अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। और जो भी रुकावटें हैं इनके रास्ते में, जो भी परेशानी, अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम रुकावटों को दूर फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। इलाहुल आलमीन गैब से मदद फरमा। इलाहुल आलमीन अपना खुसूसी फजल करम फरमा। जितने भी यहाँ लोग आए बारी ताला तमाम को शफ़ाए कामिल आजिला नसीब फरमा। अब्दुल कादिर मेमन भाई और उनकी पूरी टीम को अल्लाह तबारक व तआला जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला अजर अज़ीम अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इनके तमाम काविशों को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहम। जी, सबसे पहले तो माशाल्लाह मैं अभी यहाँ देख के हैरान और परेशान हूँ कि इतनी आवाम और जो अपने आजकल जी के हालात है, जिस तरह मईशत हमारी हो रही है, महंगाई में इजाफा होता जा रहा है कि लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पर हमारे अब्दुल कादिर मेमन साहब और मेमन राइट्स की तरफ से जो है माशाल्लाह ये देख के मैं हैरान और परेशान हूँ कि लोग कितने बीमार हैं और इतने परेशान होते हैं, जो बाजू का जो है मतलब अदम पैसे की वजह से यहाँ पर जो है ना आना इनका मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर बड़ी खुशी है कि लोग यहाँ पर आ रहे हैं।
और बिना तफरीक मैंने ये देखा कि इसके अंदर कोई भी, इसके अंदर किसी भी तबके के लोग हैं यहाँ पे, हर किस्म के मेमन भी है, मुहाजिर भी है सारे, और हर किस्म के मैंने तबका देखा यहाँ पर। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो इतना रश लगा हुआ है, और लोग जो है जो आ रहे हैं, जिनको पता है और जिनको नहीं पता उनको भी है कि इंशाल्लाह अगर कोई दूसरा कैंप होगा तो उसके अंदर जरूर आप आए यहाँ पर और देखें यहाँ पर कि दवाइयाँ फ्री दी जा रही हैं और चेकअप भी फ्री किया जा रहा है। बाकायदा सबसे बड़ी बात कि वो टेस्ट जो आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता वो टेस्ट भी बिल्कुल फ्री है। तो मेरी यही इनसे है कि अल्लाह ताला इनको इसका जज़ाए खैर अता जरूर अता फरमाएगा, क्योंकि इतना बड़ा अच्छा काम करें और इंसानियत की खिदमत, एक इंसान को बचाना पूरी इंसानियत को बचाने के मुतरादिफ होता है, और ये माशाल्लाह इसकी वजह से कितनी जानें बच भी सकती है इससे। तो मेरी यही दरख्वास्त है उन लोगों से जो ये जो हमारे कादर भाई जो इन्होंने एक बेड़ा उठाया है, इनके साथ ताउन करें ताकि जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा और लोग उससे बड़ा कैंप और मजीद लग सके। जी माशाल्लाह आपको वेलकम किया जाता है। कुछ स्कीम के हवाले से बताएं, कादर मेमन की जो खिदमत के हवाले से। जी सर, आपका समाजी जी हवाले से भी, सियासी हवाले से भी माशाल्लाह हर साल की तरह इस साल भी माशाल्लाह गार्डन वेलफेयर एसोसिएशन के ज़रिए तमाम एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप, और माशाल्लाह आज इस बार मैं देख रहा हूँ बहुत बड़ा माशाल्लाह कैंप लगा है, और हर डॉक्टर इधर मेरे को नज़र आ रहा है मौजूद है, चाहे वो कान का हो, नाक का हो, किसी भी हिस्से का हो, सब माशाल्लाह नज़र आ रहा है। और माशाल्लाह मैं भाई को अपने दुआ देता हूँ, जनरल ओपीडी फ्री काम करते हैं और इसीलिए पता है कराची दवाएं फ्री, रोटी खाना मुश्किल है, और वहाँ ईसा लेब की तरफ से शुगर टेस्ट फ्री, अल्लाह पाक इसको भाई को अब्दुल कादिर और दीगर और इस पर 50% डिस्काउंट। जो हमारे फ़लस्तीन भाइयों पे जो बेचारों पर स्किन स्पेशलिस्ट भी यहाँ पर मौजूद हैं, अपना करम करें, जिल्द की बीमारियों के हवाले से वो भी फ्री में। बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले गार्डन वेलफेयर एसोसिएशन, खादिम इंसानियत, पाकिस्तान मेमन राइट्स और इनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने इस गरीब इलाके में जो है मेमन मेडिकल कैंप का इनेकाद किया, और अप्रोक्सीमेटली मुझे बताया अभी इन्होंने कि तकरीबन 200 से ज़्यादा के करीब लोगों ने विज़िट किया है, और यहाँ पे इनको फ्री मेडिसिन और ओपीडी की सर्विस मुहैया की गई है। मैं समझता हूँ कि मेमन कम्युनिटी वैसे ही जहाँ भी जाती है फ़लाह का काम करते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिला इम्तियाज़ खिदमत करती है। और मुख्तलिफ मैं देखता हूँ अल्ताफ़ भाई को और पूरी टीम को कि ये अक्सर जो है महीने में 1 या 2 तो मेडिकल कैंप लगा रहे होते हैं मुख्तलिफ इलाकों में। मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ, और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इनको बरकत अता करे। आमीन। नन्ही सी हंसी भोली सी खुशी फूलों सी वो बाहें भूल गए, जब देश ने दी आवाज हमें हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से जाने वतन सो चांद बुझे, हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। मजबूर हुई जब दिल की दुआ तो हमने दवा से काम लिया, वो नब्ज नहीं फिर थमने दी जिस नब्ज को हमने थाम लिया। बीमार है जो किस धर्म का है हमसे न कभी ये भेद हुआ, सरहद पे जो वर्दी खाकी थी अब उसका रंग सफेद हुआ।
तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। नन्ही सी हंसी भोली सी खुशी, फूलों सी वो बाहें भूल गए। जब देश ने दी आवाज हमें, हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से, जाने वतन सो चांद बुझे। हमें नींद उसी दिन आएगी, जब देखेंगे आबाद तुझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। मजबूर हुई जब दिल की दुआ, तो हमने दवा से काम लिया। वो नब्ज नहीं फिर थमने दी, जिस नब्ज को हमने थाम लिया। बीमार है जो किस धर्म का है, हमसे न कभी यह भेद हुआ। सरहद पे जो वर्दी खाकी थी, अब उसका रंग सफेद हुआ। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरहद पे जो वर्दी खाकी थी, अब उसका रंग सफेद हुआ।